आइए आवाज की सुंदर लीला का आनंद लीजिएगा। अरण्य कांड आरंभ है। बलदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जानकी जी और लखनलाल जी पर्णकुटी में, पंचवटी में वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। भाई लक्ष्मण, जाओ और कुछ कंदमूल और फल ले आओ। जैसी आज्ञा प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लखनलाल जी से कहा कि तुम जाओ और जाकर के कंदमूल फल ले आओ। अकेले में कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी जानकी जी से बोले, प्रिय, तुम तो जानती हो हमने इस पृथ्वी पर किस हेतु अवतार लिया है। अब वह समय आ गया है जब हमें इस पृथ्वी से राक्षसों का विनाश करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और अग्नि में प्रवेश करो और मुझे अपनी छवि रूप प्रदान करो। सुनो व्रत, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जानकी जी से कहा, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं कुछ मनुष्य मनोहर लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का वध ना कर लूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जानकी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपने हृदय में धारण करके, उनके चरणार बिंदु को अपने हृदय में धारण करके अग्नि में समा गए और उनकी छाया जैसी जानकी जी हैं वैसी छाया ला करके प्रकट कर देती है। वह छाया रूपी मूर्ति जानकी जी उनके ही जैसे शील स्वभाव और रूप वाली थी, विनम्र थी। इस रहस्य को किसी ने नहीं जान पाया, यहां तक कि लखनलाल जी को यह जानकारी नहीं थी। तदुपरांत जानकी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास पहुंचती है। लखनलाल जी वन से कंदमूल फल लेकर के पर्णकुटी में पहुंचते हैं। समय निकट है जाएंगे अवधपुरी के धाम, वन भ्रमण में हो गए 14 वर्ष तमाम। तेरी कृपा से हे ईश्वर, तेरी कृपा से हे ईश्वर, सब दिवस कटे आसानी से। पाए बहु तेरे सुख हमने, पाए बहु तेरे सुख हमने, सुख दुखों की जिंदगानी। अब लौटे अवध को जाएंगे, अब लौटे अवध को जाएंगे, देखेंगे नगरी की शोभा। दर्शन पाकर माताओं के,
दर्शन पाकर माताओं के अब जीवन जन्म सफल होगा। फिर होगी भेंट भरत जी से, फिर होगी भेंट भरत जी से, सखियों संग मिल सुख पाऊंगी। जो कुछ भी वन में बीता है, जो कुछ भी वन में बीता है, सारा वृत्तांत सुनाऊंगी। स्वामी, जिस वन में आते समय प्रजावासी दुखी थे, वह वन कितना सुखदायी है। मानो यहाँ की प्रत्येक वस्तु जीवन का रस लाई है। बड़े ही स्वादिष्ट मेवे हैं, बड़ा ही शुद्ध पानी है। मनोहर स्वर्ग से बढ़कर यहाँ की जिंदगानी है। हाँ प्रिय, मन की कल्पना सब कुछ करके दिखा देती है। इसमें वह शक्ति है जो सुंदर को असुंदर और असुंदर को सुंदर बना देती है। यही तो कारण है नाथ, कुछ लोग तो महलों में भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग टूटी फूटी झोपड़ी को भी अपना स्वर्ग कहते हैं। हाँ प्रिय, और इससे भी बढ़कर जब मन में बैराग की भावना जागृत हो जाती है तो संसार की समस्त धन संपत्ति और सब कुछ निर्मूल हो जाती है। विषयों से मन हटके जो उदासीन हो गया, संसार का समस्त विश्व लीन हो गया। झूठे ही संकटों को मनुष्य झेल रहे हैं, है कल्पना के खेल जिन्हें खेल रहे हैं। आहा, देखिए प्रभु, यहाँ मृग वन की छटा का आनंद किस प्रकार उठाया जा रहा है। मानो जीवन की आसारता को भूले जा रहा है। अहम ब्रह्मस्मि एकोहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। रावण पंडकुटी के समीप पहुंचता है। रावण की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री विनोद विश्वकर्मा जी, वर्तमान में आप बैतूल में पोस्ट मास्टर के पद पर आप सुशोभित हैं। आपने लगातार 22 वर्षों तक यहाँ पर मुख्य निर्देशक की सुंदर भूमिका आपने निभाई। रावण पंडकुटी के समीप पहुंचा। ठीक, मारीच तो अपना रूप परिवर्तन कर चुका है। ताकत से, बल से, छल से, कपट से, धोखे से, अय्यारी से, दगे से, मक्कारी से, सितम रानी से। अब मुझे भी अपना रूप परिवर्तन करना चाहिए और आज जानकी को लेकर मैं अवश्य ही लंका जाऊंगा। मैंने स्वयंवर में प्रण किया था कि एक ना एक दिन लंका के मैदान में जानकी को लेकर जाऊंगा। आज वह शुभ घड़ी आ ही गई है। चलो अपना रूप परिवर्तन करता हूं। रावण ने विचार किया। इधर मारीच को सुंदर मृग बनाया गया, अत्यंत सुंदर स्वर्ण मृग। इधर रावण अपना स्वरूप बदलता है ब्राह्मण के रूप में। उचित, मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत विचित्र और इतना सुंदर कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
सोने के शरीर से अपने आप को मणियों से जड़ करके बनाया, अत्यंत सुंदर मृग बन गया मारीच। जानकी जी देखती हैं, सुंदर मृग को देख करके आकर्षित हो जाती हैं जानकी जी। प्राणनाथ, उधर तो देखो, वह मृग वन की छटा का आनंद किस प्रकार उठाया जा रहा है, मानव जीवन की आसारता को भूले जा रहा है। हाँ हाँ, अपनी मस्ती में विचरता फिर रहा है। परंतु स्वामी, इसका रंग तो बड़ा ही सुहावना है। हाँ, बड़ा ही मनमोहक है ये तो। स्वामी, यदि ये हाथ आ जाए तो मेरे इसे पालने की इच्छा है। किंतु यदि वह हाथ ही ना आया तो इसकी चर्म की मृगशाला ही बना लेंगे। अच्छा, तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। भाई लक्ष्मण, तुम सावधान रहना, क्योंकि जब से खर और दूषण का वध किया है, इस क्षेत्र में राक्षसी प्रकोप बढ़ गया है। इसलिए मेरे पीछे तुम यहाँ एक पग भी न रखना और हर प्रकार से जानकी की रक्षा करना है। जैसी आज्ञा हो प्रभु, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मरादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री रघुवीर मारीच के कृपण बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य करने के लिए हर्षित होकर के चले। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री रजत पांडे, आपने मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। वह मायावी कपट मृग कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है, कभी दूर भागता है। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वन में अत्यधिक दूर तक लेकर के गया, सब जानते हुए भी प्रभु देवताओं का कार्य कर रहे हैं। भाई लक्ष्मण, अत्यधिक दूर लेकर के गया। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उस स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं। कभी छिपता है, कभी प्रकट हो जाता है। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रत्यंचे पे बाण संघान करते हैं। बाण लगते ही वह भाई लक्ष्मण बचाओ, भाई लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण। यह सुनकर के जानकी जी भयभीत हो जाती हैं। लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ माता, सुना, किंतु यह धोखे की आवाज है। अवश्य ही राक्षसों का कोई साज है। नहीं नहीं,
तुम जल्दी जाओ, अवश्य उन पर कोई संकट आया है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया है। देवर देवर जाकर देखो, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। रघुराई तुम्हें टेरते हैं, भाई के तके हुए बाजू, भाई के तके हुए बाजू, भाई की बाटे हैं। भगवान न जाने अपने सुख, सुन रहे हो ना, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। माताश्री, ऐसा ना कहिए। सुनिए, किसका साहस है हे माता, किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, वहां कहाँ अंधेरा छाएगा। माता, अच्छा माना दुख आया भी, अच्छा माना दुख आया भी, तो उन्हें दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। क्या तुम भाई के संकट में भी काम नहीं आओगे लक्ष्मण? संकट? त्रिलोकी नाथ पर संकट, सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा क्या कष्ट उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं। तो क्या तू जाना नहीं चाहता और जो उल्टी सीधी बात बनाता है? माताश्री, जाने को तो तैयार हूं, किंतु भ्राताश्री की आज्ञा से लाचार हूं। आप निश्चिंत रहें, अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, माया के हजारों रूप क्षण भर में बनाते हैं। परंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, नेत्रों के सामने बिजली सी तड़क रही है। लक्ष्मण, सगुन अच्छे नहीं है, तुम तुरंत चले जाओ। माताजी। लक्ष्मण, मैं तुम्हें इसी समय आज्ञा देती हूँ, तुम इसी समय पंचवटी छोड़कर मैं ग्वाली दिशा में चले जाओ लक्ष्मण। और आपको अकेला छोड़ दो? हाँ हाँ, छोड़ दो। किंतु यदि कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अब अधिक बातें बनाने का समय नहीं है, वार्तालाप तो फिर कभी होता रहेगा, तुम तुरंत चले जाओ। क्षमा कीजिए माता, क्षमा कीजिए, इस ठीठ लक्ष्मण को क्षमा करें, मैं आपकी आज्ञा मानने से लाचार हूं। हाय कपटी लक्ष्मण, हाय, अब समझी मैं तेरे कहने का भाव, अब समझी। तूने अवश्य पाप का संकल्प किया होगा और मुझे अपनी बनाने के लिए तू अयोध्या से हमारे साथ आया है। परंतु ध्यान रखना लक्ष्मण, सच्चे को झूठा कहना कोई खेल नहीं है और सतियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं है। हाय हाय, मैं क्या सुन रहा हूं, क्यों पाप का भागी बन रहा हूं। आंखें फूट जाए यदि बद नजर करूं, हो नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बे मान के, और चरणों को पूजता हूं सुमित्रा मां जान के। बस बस रहने दे, क्यों बातें बनाता है,
पाप का चिंतन करते हुए तनिक भी नहीं लजाता है। पाप है तेरे दिल में लक्ष्मण, पाप है तेरे दिल में। ऐसा ना कहिए तू माता। सोचता है घात की, बस मेरे फुसलाने को, बस मीठी रसीली बात की। आह आह विधाता, यह क्या दिखाया है। हुआ माता का मन उल्टा, गिरे आकाश से बिजली, जो मेरा छलन उल्टा, नजर उल्टी वचन उल्टा, परण उल्टा गगन उल्टा, हुआ सारा जगत उल्टा। हृदय के भाव उल्टे हैं, सकल व्यवहार उल्टे हैं। कर्म की मार होती है तो सकल व्यवहार उल्टे हैं। हाय कपटी लक्ष्मण, हाय, मुझे क्या पता था कि तू वनों में आकर हमारे साथ इस प्रकार विश्वासघात करेगा। भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ ही दवाघात करेगा। परंतु ध्यान रखना, भोलेपन से मैं नहीं जानती थी पापों का नाम, भोलेपन से मैं नहीं जानती थी पापों का नाम। मुझे क्या पता था अपने ही नहीं आएंगे काम। बस बस कीजिए माता श्री, अब मुझसे और सहा नहीं जानता। अपने हृदय के भाव मैं ही जानता हूं। लीजिए लीजिए भ्राता श्री की आज्ञा तोड़कर आपकी आज्ञा मानता हूं। परंतु मुझ पर इतनी कृपा कीजिएगा, लखनलाल जी ने जानकी जी को यहां पर कह दिया था। इस रेखा का उल्लंघन ना कीजिएगा, बस मुझ पे इतनी कृपा कीजिएगा। लांघ कर यह रेखा जो कुटिया के अंदर आएगा, आन है उसे लक्ष्मण की, यही भस्म हो जाएगा। अच्छा माता आज्ञा दीजिए। लखनलाल जी ने माता जानकी जी को प्रणाम किया। हे वृक्षों, हे पक्षियों, मेरी माता को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं, इनका ध्यान रखना। लखनलाल जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आयुष शुक्ला जी और जानकी जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं समकित जैन जी। लखनलाल जी जाते हैं उस स्थान पर जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कपट मारीच जो स्वर्ण मृग का रूप धारण किया हुआ था, जिसका वध प्रभु ने किया, वहां पहुंचते हैं। श्रीमान लक्ष्मण तुरनकर जी द्वारा 1100 रुपए की राशि रामलीला मंडल को प्राप्त हुए। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच यहाँ पर लीला का आनंद ले रहे हैं आप धन्यवाद के पात्र हैं। रावण साधु के भेष में पर्णकुटी के समीप पहुंचता है, उचित समय देख करके। साधु रावण की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। जितेंद्र सोनी जी, आप मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के आप अध्यक्ष हैं। रावण साधु के भेष में पर्णकुटी के समीप पहुंचा। जग में उसका यश फैला जो संत जनों को देता है। अरे चंचल माया है दुनिया की और मूर्ख उसको सेता है। जो देता है सो पाता है। रीति यही है, नियम भी यही है, वेदों का व्याख्यान यही है। अलौक निरंजन। कोई भूखे को भोजन करा दे जरा, कोई प्यासे को पानी पिला दे जरा।
जरा, कोई गांजे की चिलम जगा दे जरा। अलोक निरंजन। लखनलाल जी जानकी जी को वन और दिशाओं को सौंप करके गए। सूनापन देख करके रावण ब्राह्मण के भेष में पर्णकुटी के द्वार पर पहुंचा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे देवी, इस भूखे प्यासे साधु को भिक्षा प्रदान करो। ठहरिए महात्मन, मैं अभी कंदमूल फल लेकर आती हूँ। हे माई, मुझको भिक्षा दे। सुन रही है माई? हे माई, मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे। सुन रही है माई? हाँ महात्मन। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो नहा, तू पूतो फल, तू दूधो नहा, तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बढ़ भागिन हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे, दोगी ना माई? भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। महात्मन, मैं अभी कंदमूल फल लेकर आती हूँ। हाँ हाँ देवी, ले आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है माई। जानकी जी कंदमूल फल लाने के लिए पर्णकुटी के अंदर पहुंची। इधर रावण वहां की परिस्थिति का अवलोकन किया कि अब क्या करूं, यही उचित समय है क्या? विचार करता है रावण मन ही मन। ओ, यही यही उचित समय जान पड़ता है। सीता का हरण कर लेना चाहिए। पर्णकुटी में प्रवेश करने का यही अवसर है, ऐसा विचार करता है रावण। जैसे ही लखनलाल जी के द्वारा खींची हुई रेखा को पार करने का प्रयास करता है, अग्नि प्रकट होती है। रावण समझ गया ये कोई साधारण तपस्वी नहीं है। क्या करूं और क्या ना करूं? हाँ? अब मुझको मालूम हुआ, यह रेखा रंग बदलती है।
अरे जैसे ही पांव बढ़ाया तो देखा, अरे देखा ज्वाला सी जलती है। यह कोई माया है या तेज किसी योगी का, अथवा सीता है महाशक्ति, या सत किसी महा सती का है। अरे रेखा का उल्लंघन करता हूं तो निश्चय अभी मरण मेरा। कैसे, अरे कैसे सीता का हरण करूं? यहां तो होता प्राण हरण मेरा। सीता को इस रेखा से बाहर लाना ही होगा, तभी मेरी योजना फलीभूत होगी। यही उचित होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जानकी जी आती हैं कंद मूल और फल लेकर के दान देने के लिए। लीजिए महात्मा। आयुष्मान भव। हे देवी, तुम तो दूर से ही भिक्षा दिखाती हो, बाहर क्यों नहीं आती हो? महात्मन, मैं बाहर नहीं आ सकती। अच्छा देवी, हम योगी दंडी हैं, इस प्रकार की बंधी हुई भिक्षा नहीं लिया करते देवी। अगर कुछ देना ही चाहती हो तो बाहर आकर दे दो। महात्मन, आपने सत्य कहा, परंतु लक्ष्मण का कहा ना मानना भी तो बुरा है ना? हाँ 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 देवी, हम तो जानते हैं कि लक्ष्मण ने तुम्हें इस रेखा से बाहर आने को मना कर दिया है। हम तो त्रिकालदर्शी हैं, परंतु हे देवी, निर्भय रहो। साधु सन्यासी जिनके द्वार पर आ जाते हैं, समझो ईश्वर उनके अनुकूल हो जाते हैं देवी। देवी, देखती क्या हो? आओ, बाहर आओ और मुझे भिक्षा दे दो। ठहरिए महात्मन, मैं बाहर आके ही भिक्षा देती हूँ। देवी, मुझे लगता है कि तुम संकोच कर रही हो। यदि नहीं महात्मन, तुम इस रेखा के बाहर ना आई तो हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं महात्मन, और नहीं, चले जाएंगे। नहीं नहीं महात्मन, नहीं। द्वार से साधु को खाली हाथ लौटाना महापाप है। लीजिए, रेखा के बाहर ही आके भिक्षा लीजिए। हाँ हाँ देवी, लाओ लाओ, बाहर आकर मुझे भिक्षा प्रदान कर दो। जानकी जी, दो देवी, लखनलाल जी का भिक्षा दे दो। दिया हुआ वचन को तोड़ती है। तब रावण जानकी जी को पर्णकुटी से बाहर खींचता है। त्रिलोक सुंदरी सीता, तेरा स्थान इन वनों में नहीं, महलों में है, महलों में। रावण अपना असली रूप दिखाता है। जानकी जी को पर्णकुटी से खींच करके आगे की ओर लेके जाता है। जानकी जी अपने आप को बचाने का बहुत प्रयास करती है। तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज रूप दिखावा, भाई समय जब नाम सुनावा, भाई समय जब नाम सुनावा, सीता धरी धीर जुगा,
त्रिलोक विजयी लंकापति रावण। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? सीते, मैं तुझे हर कर ले जाने के लिए और अपने अपमान का बदला लेने के लिए आया हूं। स्वामी रक्षा करो, रघुनंदन रक्षा करो मेरी। जानकी जी विलाप करती है, हाँ लक्ष्मण इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल का पाया, प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। जानकी जी को रक्षा करिए, रथ में बिठा करके रक्षा कीजिए, मुझे आकाश मार्ग से लेके जाता है। दोस्त मेरा कुछ नहीं ना, अबला नारू, किस तरह आकर मैं इस दुष्ट से लाचार हूं। हे प्राणनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, इस दुष्ट से रक्षा करिए, प्रभु प्राणनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाइए। दोस्त मेरा कुछ नहीं ना, अबला नारू, किस तरह आकर मैं इस दुष्ट से लाचार हूं। हे प्राणनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, इस दुष्ट से मेरे बंधन छुड़ाइए। हे स्वामी रक्षा कीजिए, लक्ष्मण मुझे क्षमा कर देना। मैं ओह, यह तो जनक सुता है। रावण इसका हरण करके लिए जा रहा है। आकाश मार्ग से विलाप करती हुई जानकी जी को जब गीतराज जटायु जी ने देखा, ये तो जनक नंदिनी है, रावण से युद्ध करते हैं। अरे रावण, तू इस अबला को उठाकर कहाँ लिए जा रहा है? घनघोर युद्ध करते हैं, चोंचों से मार मार करके रावण के शरीर को विदीर्ण कर देते हैं गीतराज जटायु जी। ये तो जटायु है, चल भाग मेरे सामने से। तब रावण ने अत्यंत भयानक कटार से गीतराज जटायु जी के पंख काट दिए। गीतराज जटायु जी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। तदुपरांत रावण जानकी जी को आकाश मार्ग से लंका की ओर लेके जाता है। प्राणनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाइए। दोस्त मेरा कुछ नहीं नाथ, अबला नारू, किस तरह आकर मैं इस दुष्ट से लाचार हूं। हे प्राणनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, इस दुष्ट से मेरे बंधन छुड़ाइए। हे स्वामी रक्षा कीजिए, लक्ष्मण मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। हे स्वामी रक्षा कीजिए, हे प्राणनाथ रक्षा कीजिए। हे भक्तराज, मेरी रक्षा कीजिए। हे भक्तराज, मुझे आके इस बंधन से छुड़ाइए। हे स्वामी रक्षा कीजिए। हे प्राणनाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे स्वामी रक्षा कीजिए। हे रघुनाथ जी, कहाँ हूँ, इस दुष्ट से मेरे बंधन छुड़ाइए। हाय राम, मैं ऋषिमुख पर्वत पर जानकी जी ने वानरों के समूह को देखा तो अपने आभूषण को फेंकती है उनके समूह के पास। विलाप करती है जानकी जी कि लक्ष्मण इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। तद प्राण जानकी जी को ले जाकर के रावण अशोक वाटिका में रखता है।